वंदे मातरम। फ्रेंड्स, न्यायालयों में लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या के लिए कौन जिम्मेदार है? हु टू बी ब्लेम्ड फॉर द इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ पेंडिंग केसेस इन इंडियन लॉज? अभी अभी यानी कि 1 अगस्त 2025 को मैंने डीडी न्यूज़ के प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन डिकोड्स में कुछ स्टैटिस्टिक्स देखे। यह बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। एक अहम विषय पर यह चर्चे की शुरुआत है। पहले हम स्टैटिस्टिक्स जानें। चूँकि दूरदर्शन ने इसे बताया है, इसलिए मैं इसे सही मानता हूँ। निचली अदालतों यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड बिलो, इसमें 10 से 30 साल तक पुराने केसों की संख्या 7,76,463 बताई गई है और 30 ईयर्स से एबव के नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस की संख्या 25,839 बताई गई है। 25,589। 10 साल से कम अवधि के केस की संख्या इसमें नहीं है। उसी तरह से हाई कोर्ट में 10 से 30 साल तक के पेंडिंग केसेस की संख्या 9,31,906 बताई गई है और 30 ईयर्स एबव की संख्या 58,792 बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट में 10 से 30 साल तक के पेंडिंग केसेस लंबित मामलों की संख्या 8,018 बताई गई है और 30 ईयर्स से एबव की संख्या 23 नंबर्स बताई गई है। ये स्टैटिस्टिक्स भारत की है, पूरे भारत की। टोटल केसेस पेंडिंग इन इंडियन कोर्ट्स 5,30,00,000, 5.3 करोड़। साथ में यह भी कैप्शंस आ रहा था कि गुनहगारों को सज़ा देने में वर्षों गुजर जाते हैं, अदालतों में इंसाफ की फास्ट डिलीवरी कब, अदालतों में स्लो मोशन में न्याय कब तक। और साथ में यह भी कैप्शन है, जो सही भी है, कि ऑनलाइन मटेरियल डिलीवरी आजकल के भारत में 10 मिनट में होती है और न्यायालयों में न्याय 10 वर्ष में होते हैं। इंसाफ मिलने में 10 वर्ष लग जाते हैं। मित्रों, स्टैटिस्टिक्स तो अपने जगह में सही है, लेकिन सिर्फ स्टैटिस्टिक्स देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन इसके पहले बता दूं कि दिस स्टैटिस्टिक्स हैज़ कम, this discussion has come up in the wake of 2 very famous cases. One is the very recent decision of Malegaon case, which has come after 17 years, and second is the one individual's case. His name is Lakhan of Prayagraj, that is Allahabad, whose detention was for 43 years. तो ये स्टैटिस्टिक्स अपने जगह सही है, लेकिन यह जानना भी ज़रूरी है कि
केसेस को इतनी लंबे दिनों तक पेंडिंग रहने का कारण क्या है। आपको बता दूं कि हमारी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में 3 एजेंसियां इन्वॉल्व होती है। नंबर 1 बेंचेस, दैट इज जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स। सेकंड इज बार्स, दैट इज एडवोकेट्स एंड अटॉर्नीज। एंड द थर्ड इज स्टेट, दैट इज प्रोजिक्यूशन, जिसको आप पब्लिक प्रोजिक्यूटर्स के नाम से जानते हैं, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जजेस का काम डिलीवरी देना है बेस्ड ऑन द एविडेंसेस एंड फैक्ट्स प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम। एडवोकेट्स का काम है फैक्ट्स और एविडेंसेस को प्रोड्यूस करना। लेकिन मेजर रोल आता है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोजिक्यूशन। उनका भी काम है एविडेंसेस को प्रोड्यूस करना, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे मैन, जिसको कि हम लोग विटनेस कहते हैं। और प्रोजिक्यूशन को इसमें मदद करती है पुलिस। पुलिस हैज़ गॉट वाइटल रोल टू प्ले इन द कोर्ट केसेस, क्योंकि सारे केसेस का इन्वेस्टिगेशन उनको करना है, रिपोर्ट्स देना है, साथ में विटनेसेस को प्रोड्यूस करना है। और उससे भी मेजर है कि गुनहगार को, एक्यूज्ड को कोर्ट में जब ज़रूरत हो, जब कोर्ट का आदेश हो, उस समय कोर्ट में हाजिर करना। तो इन सभी फैक्ट्स को नज़र में रखते हुए यह जानना ज़रूरी होगा कि किनकी गलती या किनकी लैकुना के चलते केसेस पेंडिंग हैं, और तभी इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकेगा। स्टैटिस्टिक्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस को प्रस्तुत करने से कोई सुधार नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स चाहिए कि इतने नंबर ऑफ केसेस किन किन कारणों से पेंडिंग है। यह बताना होगा कि कितने केसेस किस एजेंसी के इनएक्शन के चलते पेंडिंग है, या फिर क्या कानून में कोई कमी है जिसके चलते केसेस पेंडिंग होता है। इन सारे चीज़ों की स्टैटिस्टिक्स जब नहीं होगी, जैसा मैंने कहा, सारे एजेंसियों के एक्शन की स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी, तो यह सिर्फ इन्फॉर्मेशन या गॉसिप ही बन के रहेगा। इसमें कुछ सुधार होने की संभावना नहीं है। मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना कमेंट्स अवश्य दें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बट above all you must give your comments how to improve the justice delivery system, so that इस discussions को we can take forward to some useful end, जिससे हमारे राष्ट्र को कुछ फ़ायदा हो, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।